Hello everyone, this is Seema Sharma. Welcome to my new online classes. The subject I am going to take today is CRPC and my first lecture is on FIR. So today we will discuss about the FIR, what is FIR, what is the object of FIR, what will happen if police officer deny to record your FIR, etc. So firstly, what is FIR? FIR क्या होता है? तो द टर्म FIR इज़ नो वेयर डिफाइंड इन CRPC, ठीक है, इट इज़ नॉट डिफाइंड एनीवेयर। तो अब क्या मतलब है FIR का, क्या मतलब है? जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, कि जब कोई ऑफेंस होता है तो उसकी जो फर्स्टली जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन, जो इन्फॉर्मेशन हम पुलिस ऑफिसर को देते हैं उसको हम FIR बोलेंगे, ठीक है। द सेक्शन which deal with the provisions of FIR is section 154, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ CRPC। अब हम बात करते हैं कि क्या हमेशा जब भी कोई भी ऑफेंस होगा तो उसकी FIR ही होती है या फिर उसे किसी और टर्म से भी हम जानते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन। कोई भी सेक्शन को जब हम किसी भी एक्ट में, किसी भी कोड में अगर हम इंसर्ट करते हैं तो उसके पीछे एक ऑब्जेक्ट होता है। तो इस सेक्शन के सेक्शन 154 के पीछे क्या ऑब्जेक्ट है? तो अगर हम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इन्फॉर्मेंट सोचेंगे तो FIR का जो पर्पज़ है, जो ऑब्जेक्ट है, वो होता है टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन, कि आपके साथ ऑफेंस हुआ है, आपने किसी और के साथ में ऑफेंस होते हुए देखा है, तो आप क्या करवाना चाहते हैं? आप उस पर्सन को पनिश करवाना चाहेंगे। इसके रिलेटिंग जो भी राइट्स है हमारे, जो भी पनिशमेंट्स है, वो सब प्रोवाइडेड है IPC में। लेकिन वो राइट्स कैसे एनफोर्स होंगे, उन राइट्स को हम कैसे अचीव करेंगे, अवेल कैसे कर सकते हैं, वो सारी प्रोसीजर, वो सारी मशीनरी प्रोवाइडेड है CRPC में। तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट अगर हम इन्फॉर्मेंट की साइड से देखेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट ये है कि हम क्रिमिनल लॉ को मोशन में लेकर आना चाहते हैं, कि हमने इन्फॉर्मेशन दी पुलिस ऑफिसर को, अब पुलिस ऑफिसर उससे आगे कुछ करेगा हमारे लिए, ठीक है। तो इन्फॉर्मेंट्स की साइड से ये ऑब्जेक्ट है। अब पुलिस ऑफिसर की साइड से, जो इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे तो जो FIR है उसका ऑब्जेक्ट होता है टू द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, इन्वेस्टिगेट द मैटर एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ये हमारा दोनों की साइड से ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब थर्ड थिंग होती है कि क्या प्रोविजंस है, सेक्शन 154 क्या बोलता है? तो सेक्शन 154 ये मैंडेटरी करता है पुलिस ऑफिसर के लिए कि जब भी उसके पास में कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी विच डिस्क्लोजेज द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो ये उसकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी बाउंड है कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगा और उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा। लेकिन अब यहाँ पे हमने एक टर्म यूज़ की है विच डिस्क्लोजेज द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो यहाँ पे मतलब है कि वो सिर्फ जब ही बाउंड है, पुलिस ऑफिसर जब ही बाउंड है जब उसके पास इंफॉर्मेशन आ रही है रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। दैट मीन्स देयर आर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर देयर आर टू टाइप ऑफ ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। द टर्म कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2C, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स सच ऑफेंसेस इन विच पुलिस ऑफिसर हैज़ अ राइट टू अरेस्ट द एक्यूज विदाउट द प्रायर ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। मतलब कि अगर हम इसे सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे तो ये होता है पब्लिक रॉन्ग, मोर सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जिसके अंदर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि पहले जाके मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेंगे, उसके बाद में हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें। तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर के पास ये राइट होता है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है लाइक मर्डर की इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को मिली है कि इस जगह ये पर्टिकुलर प्लेस पे मर्डर हुआ है, तो वो इतना टाइम उसमें वेस्ट नहीं करेगा कि पहले जाके मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेगा और उसके बाद में वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स हम एक नॉर्मल टर्म में समझ सकते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि मोर सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर के पास ये राइट है कि वो सीधा जाके उस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ऑन द अदर हैंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स ऐसे ऑफेंस जिसमें जो ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, प्राइवेट रॉन्ग होते हैं, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में हैं। तो यहाँ पे इस तरीके के ऑफेंसेस में
पुलिस ऑफिसर सीधा इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। जब भी वो ऐसे ऐसे किसी ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को दी जाएगी तो वो रिकॉर्ड होगी अंडर सेक्शन 155 के सबसेक्शन 2 में, और वहाँ पे अगर ऐसी इंफॉर्मेशन इस इंफॉर्मेशन को जो है, इस रिपोर्ट को हम NCR बोलते हैं, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दोनों को हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की आपने रिपोर्ट लिखवाई है तो उसको हम बोलेंगे FIR, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर आपने रिपोर्ट लिखवाई है तो हम उसको बोलेंगे NCR, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट में पुलिस ऑफिसर के पास में ये राइट नहीं होता है कि वो सीधा जाके इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन करेगा। उससे पहले उसे मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेना मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, सेक्शन 154 में और 155 में दोनों में ये डिफरेंस है कि 154 में सीधा इन्वेस्टिगेशन हो सकती है अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट आई है तो, लेकिन 155 के सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट आई है तो पहले मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेना जरूरी है, उसके बाद ही वो इन्वेस्टिगेशन करेगा और किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पे मैंडेटरी है अंडर सेक्शन 154 में पुलिस ऑफिसर को ये मैंडेटरी है कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस की आई है तो वो ड्यूटी बाउंड है कि वो उसको रिटर्न में उसको रिकॉर्ड करेगा। और ये इन्फॉर्मेशन कैसे भी हो सकती है, ऑरली भी दे सकते हैं आप, रिटर्न में भी दे सकते हैं, इन एनी फॉर्म, देयर इज़ नो पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब सेकेंड थिंग है कि कौन कौन इन्फॉर्मेशन दे सकता है, तो इसका भी कोई स्पेसिफाइड कोई पर्सन नहीं है कि सिर्फ यही पर्सन जो एग्री पर्सन है, जो विक्टिम है, वही इन्फॉर्मेशन देगा। जो ऑब्जेक्ट है क्रिमिनल लॉ का वो ये है कि क्राइम को प्रिवेंट करना। तो इसके लिए कोई भी पर्सन, चाहे आपकी गली मोहल्ले में अगर कोई ऑफेंस होता है, आपने होते हुए देखा है एज आई विटनेस, तो भी आप FIR या फिर कंप्लेंट किसी के भी थ्रू क्रिमिनल लॉ को मोशन में लेकर आ सकते हैं। या फिर जो विटनेस खुद है जिसके साथ ऑफेंस हुआ है, सॉरी जो विक्टिम खुद है जिसके साथ ऑफेंस हुआ है, वो भी इस तरीके से FIR लॉन्च करवा सकता है। तो ये कोई भी पर्सन करवा सकता है, ठीक है। अब क्या होगा आगे की क्या प्रोसीजर होती है अंडर सेक्शन 154 में, जब ऐसी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, अगर ऑरली दी है तो पुलिस ऑफिसर उसको रिटर्न में रिड्यूस करेगा, ठीक है। और रिटर्न दी है तो फिर वो रिटर्न में अपने पास में उसका जो सब्सटेंस है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन का सब्सटेंस है, वो अपनी जो उसके पास एक बुक होती है जिसको हम बोलते हैं स्टेशन बुक, उसमें उसका सब्सटेंस रिड्यूस करेगा कि मेरे पास ये मैटर आया है और इसके क्या क्या फैक्ट्स हैं, मतलब इन शॉर्ट में उसके पास में अपनी सारी डिटेल्स रखेगा। ये सारी प्रोसीजर करने के बाद अगर ऑरली है तो उसको रिटर्न में लिखने के बाद में क्या करेगा, वो जो रिपोर्ट उसने लिखी है वो उस पर्सन को, जो इन्फॉर्मेंट है, उसको वो पढ़ के सुनाएगा, उसके सारे फैक्ट्स बताएगा कि आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, इसका क्या पर्पस होता है, क्यों उसको पढ़ के सुनाया जाता है। इसके पीछे ये पर्पस होता है, ये बताना होता है इन्फॉर्मेंट को कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है हमने उसी इन्फॉर्मेशन को इन राइटिंग रिड्यूस किया है, उसमें किसी तरीके की कोई टेम्परिंग नहीं हुई है, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन जब उसने रिड्यूस कर दी राइटिंग में, उस पर्सन को पढ़ के सुना दिया, उसके बाद में इन्फॉर्मेंट का साइन लिया जाता है। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो सारी प्रोसीजर है कि उसको पढ़ के सुनाना है, इन्फॉर्मेंट का साइन लेना है, ये मैंडेटरी नहीं है। दैट मीन्स अगर ये स्किप भी हो चुकी है, अगर पुलिस ऑफिसर ने ऐसा नहीं किया है तो आप फर्दर अगर ट्रायल में जाकर ये नहीं बोल सकते हो कि ये पूरी जो भी प्रोसीडिंग थी वो विशिएट होती है, वो अनलॉफुल है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने मेरा साइन नहीं लिया या फिर मुझे जो इन्फॉर्मेशन थी वो पढ़कर नहीं सुनाई। तो यहाँ पे 154 में जो मैंडेटरी चीज़ है वो ये है कि पुलिस ऑफिसर ऐसे इन्फॉर्मेशन को इन राइटिंग में रिड्यूस करेगा, ठीक है। बाकी ये जो भी टेक्निकल एरर्स होती है वो प्रोसीडिंग को विशिएट नहीं करती है। क्लियर है। अब हमने बात की कि क्या प्रोसीजर है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए पुलिस ऑफिसर डिनाई कर देता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करता है, तो आप क्या करेंगे। इसकी रेमेडी प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 154 के सबसेक्शन 3 में। तो फर्स्ट रेमेडी है ये कि अगर पुलिस ऑफिसर डिनाई कर देता है तो आप अपना ये जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, यू कैन सेंड इट टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बाय पोस्ट, ठीक है। तो आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी अपना ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंड कर सकते हैं बाय पोस्ट में।
अब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्या करेगा, या तो वो खुद इन्वेस्टिगेट करेगा अपने मैटर को, या फिर अपना जो सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर था उसको डायरेक्ट करेगा कि उसको डायरेक्शन देगा कि आप इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो ये प्रोविजंस थे। अब इस सेक्शन में एक अमेंडमेंट आया था, अमेंडमेंट एक्ट 2013। उसमें ये हेल्प हुआ था, उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ये था कि अगर कोई भी विमेन के अगेंस्ट केसेस है, लाइक 326 AB है, 376 है, 376 ABCD है ऑफ IPC, ऐसे अगर कोई भी ऑफेंसेस होते हैं, दैट मीन्स विमेन के अगेंस्ट ऑफेंसेस होते हैं, तो ऐसे ऑफेंस की जो इन्फॉर्मेशन है वो विमेन पुलिस ऑफिसर द्वारा ही रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है, और अगर ऐसा कोई विक्टिम फिजिकली, टेम्परेरी, परमानेंटली अगर अनेबल है तो उसका ये जो इन्फॉर्मेशन है उसके प्लेस ऑफ रेजिडेंस पे जाकर हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इस तरीके की ये सारे प्रोविजन सेक्शन 154 में प्रोवाइडेड है। अब नेक्स्ट थिंग है कि क्या मजिस्ट्रेट जो है इंटरफेयर कर सकता है, कैन मजिस्ट्रेट इंटरफेयर इन द प्रोसीजर ऑफ पुलिस ऑफिसर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 154। तो यहाँ पे ये पावर पुलिस ऑफिसर का एक्सक्लूसिव पावर है, इसमें कोई भी ये नहीं बताएगा, मजिस्ट्रेट ये नहीं बता सकता है कि आप इस तरीके से FIR लॉन्च करो, इस तरीके से आप इसकी प्रोसीजर करो, इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करो, ये सब चीज़ें नहीं बताएगा। और ये हेल्ड हुआ था किंग एम्परर वर्सेस नज़ीर खान के केस में कि नो मैजिस्ट्रेट कैन इंटरफेयर इन द प्रोसीजर ऑफ पुलिस ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस किस में नहीं हो रहा है कि आप ये जो प्रोसीजर है आपका 154 का पावर है, इसमें आप इंटरफेयर नहीं करोगे, लेकिन अगर प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है तो उस टाइम पे मैजिस्ट्रेट इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोविजंस थे। अब है कि क्या लिमिटेशन पीरियड है, कि आप FIR कितने लिमिटेशन पीरियड में करवा सकते हैं। तो इसका आंसर होता है एज सुन एज पॉसिबल, दैट मीन्स प्रॉम्प्ट FIR होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि आपके साथ में ऑफेंस हुआ था 1 साल पहले और आप 1 साल बाद में, 2 साल बाद में, जब आपका मन कर रहा है आप जाके FIR लॉन्च करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एप्रीहेंशन होती है कि अगर इतना टाइम अगर लैप्स हो गया है तो वहाँ पे एप्रीहेंशन होती है कि कुछ फैब्रिकेशन हो सकता है, कुछ टेम्परिंग हो सकती है। इसलिए जब भी FIR आपको लॉन्च करनी है तो एज सुन एज पॉसिबल, जब भी कोई ऑफेंस होता है तो एज सुन एज पॉसिबल हमें उसकी FIR लॉन्च करवानी चाहिए। अब नेक्स्ट थिंग है कि व्हाट इज़ ज़ीरो FIR। ज़ीरो FIR क्या होती है, तो इसके रिगार्डिंग एक लीडिंग केस है सतविंदर कौर वर्सेस स्टेट। तो ज़ीरो FIR में क्या होता है कि आप अगर आपके साथ में ऑफेंस कहीं पे भी होता है तो आप उसकी FIR किसी भी एरिया के किसी भी जुरिस्डिक्शन वाले पुलिस स्टेशन में आप अपनी FIR लॉन्च करवा सकते हो। दैट मीन्स आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप सिर्फ उसी जुरिस्डिक्शन में जाएं जिस जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस हुआ है, जिस जुरिस्डिक्शन में एक्यूज डिसाइड करता है, जिस जुरिस्डिक्शन में आप डिसाइड करते हैं, वहाँ जाके आप FIR लिखवाएंगे। आप अपनी FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में लिखवा सकते हैं। अब ये ड्यूटी होती है उस पुलिस ऑफिसर की जिस पुलिस स्टेशन में आपने FIR लिखवाई है कि वो आपके मैटर को, आपके केस को जो एप्रोप्रिएट जुरिस्डिक्शन वाला पुलिस स्टेशन है उसमें फॉरवर्ड करें। ठीक है, तो ज़ीरो FIR का मतलब होता है कि आप FIR कहीं भी लिखवा सकते हो, पुलिस ऑफिसर आपको डिनाई नहीं करेगा ये बोलकर कि ये जुरिस्डिक्शन में आपका मैटर नहीं आता है। फिर नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द एविडेंशियल वैल्यू ऑफ FIR। क्या एविडेंशियल वैल्यू है, कितना हम इसको वेटेज दे सकते हैं। तो सबसे पहली तो बात यह है कि इट इज़ नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, ये किसी तरीके का कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस में एज ए एविडेंस हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक इन केस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 ऑफ एविडेंस एक्ट। मान लीजिए किसी पर्सन ने FIR लिखवाई पुलिस स्टेशन में जाके कि मेरे साथ में ये ऑफेंस हुआ है, मुझे किसी ने इस तरीके से हर्ट किया है, ग्रेवियस हर्ट किया है और इतने ये सारे इंजरी के मार्क्स मेरी बॉडी पे है। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद में उस पर्सन की 2 डेज़ आफ्टर उसकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम ये जो FIR उसने लिखवाई थी उसकी एविडेंशियल वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि हम उसे डाइंग डिक्लेरेशन कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से FIR की और वैल्यू होती है कि जो इन्फॉर्मेंट होता है, जो विटनेस है, जो जिसने इन्फॉर्मेशन दी है, उसको हम कॉरोबरेट कर सकते हैं FIR से या फिर उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। कैसे, इसके रिगार्डिंग प्रोविज़न है सेक्शन 145 एविडेंस एक्ट में।
ठीक है। और सेक्शन 157 एविडेंस एक्ट में सेक्शन 145 क्या है कि अगर कोई पर्सन ने प्रीवियस रिटन स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है, और उसके बाद में फर्दर वो उससे डिनाई करता है, तो हम जब उस पर्सन का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो ड्यूरिंग दैट क्रॉस एग्जामिनेशन हम उसका प्रीवियस स्टेटमेंट उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके के प्रोविज़न 157 में भी है। तो ये एविडेंशियल वैल्यू होती है एफआईआर की कि कोई भी तरीके का ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है कि आपने इन्फॉर्मेशन दी कि ये ऑफेंस हुआ है और उसके बेसिस पे हम जजमेंट सुना देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक किसी भी क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाने के लिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है, जिसकी एविडेंशियल वैल्यू सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस में ही होगी, ठीक है। तो ये था एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एफआईआर। इसके बाद में अब ये है कि जो एक लीडिंग केस था इसमें कि ये जो मैंडेटरी है, पुलिस ऑफिसर के लिए मैंडेटरी है, वर्ड यूज़ हुआ है सेक्शन 154 में, शैल, पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक केस आया था, लीडिंग केस है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, जिसमें उसके फैक्ट्स मैं आपको इन ब्रीफ बता देती हूँ। उसमें जो ललिता कुमारी थी उसके फादर ने रिट फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, ठीक है। तो ये क्यों फाइल हुई थी रिट, इसके पीछे रीज़न था कि उन्होंने पहले अपना एक एफआईआर फाइल करवाई पुलिस स्टेशन में, तो वो एफआईआर फाइल करने से पुलिस ऑफिसर ने डिनाई कर दिया। किडनैपिंग का केस था उनकी डॉटर का, तो उन्होंने एफआईआर फाइल कराई और पुलिस ऑफिसर ने डिनाई कर दिया। उसके बाद में उन्होंने अदर रेमेडी यूज़ की, दैट मीन्स उन्होंने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी अपना मैटर इन शॉर्ट में भेजा, लेकिन उन्होंने भी कोई अरेस्ट करने के रिगार्डिंग कोई प्रोसीजर नहीं इनिशिएट की। तो इस कंडीशन में फिर उन्होंने सीधे जाके सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया कि पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है, पुलिस ऑफिसर ड्यूटी बाउंड है, इट इज़ अ मैंडेटरी फॉर पुलिस ऑफिसर टू रिकॉर्ड दी फर्स्ट इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड दी एफआईआर इफ इट डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। तो इसमें वो ये नहीं कह सकता है कि ये ऑफेंस की हम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इट इज़ अ मैंडेटरी, क्लियर है। तो ये एविडेंशियल वैल्यू थी, कुछ फैक्ट्स थे रिगार्डिंग द प्रोविजंस ऑफ एफआईआर। अगले लेक्चर में, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द अदर प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 12। थैंक यू सो मच।